हेलो गाइस, नेट वाला केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम एक और नैम रिएक्शंस के बारे में डिस्कशंस करेंगे जिसका नाम है विटिक रिएक्शंस। ये CSIR नेट गेट और अदर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जनरली हम इस रिएक्शंस को BSc और MSc लेवल पर पढ़ते हैं। इसका देखो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन 8 कार्बोनिल ग्रुप, मतलब जो विटिक रिएक्शंस होती है ना, वो एडिशन करती है किसके ऊपर? कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर, विथ लॉस ऑफ कार्बोनिल ऑक्सीजन। कार्बोनिल ऑक्सीजन का लॉस करती है और एल्कीन का फॉर्मेशन करती है। देखो यहाँ पर अपन पढ़ते हैं कि विटिक रिएक्शंस होती क्या है। देखो, द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, रिएक्शंस में एल्डिहाइड और कीटोन होगा विथ फॉस्फोरेन और फॉस्फोनियम एल्ड टू प्रोड्यूस इन एल्कीन इज नाउ इज विटिक रिएक्शंस। सबसे पहले एल्डिहाइड और कीटोन, इस रिएक्शंस में एल्डिहाइड और कीटोन देखने को मिलेगा और साथ में आपको फॉस्फोरेन और फॉस्फोनियम एल्ड, जो आपका फॉस्फोनियम एल्ड बनेगा वही क्या करेगा? अटैक करेगा किसके ऊपर? कीटोन और एल्डिहाइड के ऊपर, और प्रोड्यूस क्या करेगा? आपको एल्कीन। इसी को ही अपन क्या कर बोलते हैं? विटिक रिएक्शंस। ठीक है, आगे देखते हैं। फॉस्फोरस एल्ड फॉर दिस रिएक्शन आर प्रिपेयर फ्रॉम ट्राइफेनिल फॉस्फीन। ट्राइफेनिल फॉस्फीन से हम प्रिपेयर करते हैं किसको? फॉस्फोरस एल्ड को। एंड एल्किल हैलाइड विच हैज एट लीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। एक एल्किल हैलाइड होता है, उसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए। जैसे अपन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्किल हैलाइड को देख सकते हैं। टर्सरी एल्किल हैलाइड का यूज नहीं किया सकता क्योंकि उसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है। द फर्स्ट स्टेप इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जब हम आपको मैकेनिज्म समझाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ थ्योरी को आप समझिए। द फर्स्ट स्टेप इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। फिर उसके बाद ट्राइफेनिल फॉस्फीन इज इन एक्सीलेंट न्यूक्लियोफाइल, एक्सीफेन न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करेगा एंड अ वीक बेस, और वीक बेस होगा। इट रिएक्ट readily with primary and secondary alkyl halide by in SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म होती है क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, इसलिए यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म होती है। टू गिव एल्किल फॉस्फोनियम साल्ट, एल्किल फॉस्फोनियम साल्ट का फॉर्मेशन करता है। आगे हम रिएक्शंस को देखते हैं। यहाँ पर क्या किया हमने? बोला था यहाँ पर ट्राइफेनिल फॉस्फीन, ट्राइफेनिल फॉस्फीन होगा और आपके पास एल्किल हैलाइड होगा। यहाँ से एल्किल हैलाइड, ये क्या है? आपका सेकेंड डिग्री एल्किल हैलाइड होता है ना। और ये हैलाइड हो गया। एक्स कोई आपका क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन हो सकता है ना। तो हैलाइड अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो यहाँ से ये बाहर निकलेगा और ट्राइफेनिल फॉस्फीन जो है आपका वो न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करेगा। तो यहाँ पर इसके पास लोन पेयर होते हैं और यहाँ से ये क्या कर रहा है? कार्बोकेटाइन जनरेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हैलाइड है, अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, कार्बोकेटाइन जनरेट होगा तो न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक कर देगा। जैसे ही अटैक करेगा तो यहाँ पर क्या है? ये न्यूक्लियोफाइल है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। और यहाँ से क्या है? हैलाइड बाहर निकला तो नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर क्या होगा? ये क्या होगा? सेकेंड डिग्री कार्बोकेटाइन का जनरेट किया, इसलिए SN2 रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पर इन एल्किल ट्राइफेनिल फॉस्फोनियम हैलाइड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, यहाँ पर R क्या है आपका? C6H5। आगे देखते हैं। आ स्ट्रॉन्ग बेस यूजुअली एल्किल लिथियम, आपको स्ट्रॉन्ग बेस की नीड होगी। जैसे एल्किल लिथियम स्ट्रॉन्ग बेस है, सोडियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग बेस है, सोडामाइड, सोडामाइड को अपन NaNH2 बोल सकते हैं, यह होता ही है ना। रिमूव अ प्रोटॉन फ्रॉम द कार्बोनिल, रिमूव अ प्रोटॉन फ्रॉम carbonyl that is attached to phosphorus to give in alide। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले अपन ने क्या किया? यहाँ पर अपन ने इसका फॉर्मेशन कर दिया था, है ना। अब यहाँ पर अपन देखो, इसी को अपन ने इस प्रकार से इसको खोल दिया। अब यहाँ पर क्या है? ये फॉस्फोरस से क्या है? अटैच है कार्बन, इस कार्बन से क्या? हाइड्रोजन अटैच है। ये क्या कहलाता है? आपका एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर आपने बेस लिया। स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा? यहाँ से प्रोटॉन को
बाहर निकालेगा। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल बिहेव होगा, न्यूक्लियोफाइल फॉर्म होगा। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आपस में बॉन्ड बनाकर क्या कर देंगे, फॉस्फोरस ईल्ड का फॉर्मेशन कर देते हैं। आगे अपन देखते हैं, यहाँ पर क्या बोल रहा है, द कार्बन ऑफ द ईल्ड इज इन न्यूक्लियोफाइल, एक न्यूक्लियोफाइल की तरफ है, एंड गिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी विथ कार्बोनिल कार्बन टू फॉर्म वीटेन, वीटेन का फॉर्मेशन करेगा, विच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ 4 मेंबर रिंग इन ऑक्सीफॉस्फेटेन। 4 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा और उसको अपन क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीफॉस्फेटेन। द ड्राइविंग फोर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट ऑक्सीफॉस्फेटेन इज प्रोवाइडेड बाय फॉर्मेशन ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग फॉस्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड। ऑक्सीजन और फॉस्फोरस का बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग होता है। जहाँ पर भी आपको ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और फॉस्फोरस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मिले तो बॉन्ड बनाना ना छोड़ना, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, वेरी स्ट्रांग फॉस्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ऑक्सीफॉस्फेटेन इज स्ट्रैन, ऑक्सीफॉस्फेटेन में क्या होता है, स्ट्रैन होता है क्योंकि वो 4 मेंबर रिंग है, एंड अनस्टेबल भी होता है, एंड गिव एल्कीन एंड ट्राइफेनिल फॉस्फीन ऑक्साइड, ट्राइफेनिल ऑक्साइड और एल्कीन का फॉर्मेशन कर देता है। तो यहाँ पर देखो अपन ने क्या किया था, यहाँ पर फॉस्फोरस ईल्ड का फॉर्मेशन किया था, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो ये कार्बन क्या कराएगी, आपकी न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करेगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको अपन ने इस प्रकार से लिखा है ना, तो नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब अपन ने क्या लिया, कार्बोनिल को लिया। कार्बोनिल क्या करता है, आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव करता है, तो यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक कर देगा, तो ये वाला आपका 1 बन जाएगा। ये जो रिएक्शन होती है वो आपकी फास्ट होती है ना, फास्ट रिएक्शन होती है, क्योंकि वहाँ पर आपको न्यूक्लियोफाइल तो दिख रहा है और इलेक्ट्रोफाइल भी दिख रहा है, तो बहुत फास्ट रिएक्शन हो जाएगी। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, यहाँ पर ये बीटेन का फॉर्मेशन हो जाता है ना, और ऑक्सीजन दिख रहा है, नेगेटिव चार्ज है, फॉस्फोरस दिख रहा है, पॉजिटिव चार्ज है, ये बॉन्ड कभी भी बना सकता है ना। तो यहाँ पर जहाँ पर भी फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के ऊपर आपको चार्ज दिखे तो बॉन्ड बनाना ना छोड़ना। तो ये आपको क्या बन गया, ऑक्साफॉस्फेटेन, ऑक्साफॉस्फेटेन, है ना, तो ये बन गया। ये होता है आपका अनस्टेबल होता है ना। थर्ड स्टेप में क्या होता है, यहाँ पर देखो कार्बन ऑक्सीजन में कार्बन का इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी ज़्यादा होता है और कार्बन और फॉस्फोरस में कार्बन की इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो ये इस प्रकार से बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ये इस प्रकार से बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो यहाँ पर आपका एल्कीन का यहाँ पर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, तो एल्कीन का फॉर्मेशन कर लेगा और ये क्या होगा आपका ट्राइफेनिल फॉस्फीन बाहर निकल जाएगा, फॉस्फीन ऑक्साइड। तो इस प्रकार से आप बेटिक रिएक्शंस की मैकेनिज्म को पढ़ते हैं। जैसा कि हम आपको बता सकते हैं जनरल रिएक्शंस में कि आपको किस किस की नीड होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में आपको क्या देखना है, ट्राइफेनिल फॉस्फीन। सबसे पहले आपको क्या लेना है, ट्राइफेनिल, जिसको अपन क्या कर सकते हैं, PPH3, इसके पास लॉन पेयर होगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो सेकंड आपको लेना है वो प्राइमरी या सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। जैसे यहाँ पर हमने क्या लिया है, R और CH और सिंगल बॉन्ड X, तो यहाँ पर क्या है, ये आपका सेकेंड डिग्री एल्किल हैलाइड हो गया, है ना। और फिर थर्ड स्टेप में आपको क्या देखना है, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा हो सकता है आपका, जैसे एल्किल लिथियम, ठीक है, और सोडियम हैलाइड और सोडियम एमाइड, मतलब सोडामाइड, NaNH2 को अपन सोडामाइड बोलते हैं, ठीक है। फोर्थ स्टेप में आपको क्या देखना है, सबसे पहले कार्बोनिल, कोई भी आपका हो सकता है, जैसे एल्डिहाइड आपका कार्बन हो सकता है, कीटोन हो सकता है ना, ये आपका एल्डिहाइड। ये आपको क्या करना है, रिमूव करना है, इस कार्बोनिल को, इस ऑक्सीजन को आपको कीटोन से रिमूव करना है। इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पर
PPH3 इसके पास होते हैं लॉन पेयर, और साथ में क्या है आपका एल्किल हैलाइड होता है ना। तो यहाँ पर एल्किल हैलाइड आपने बनाया R डैश और R डबल डैश, तो यहाँ से देखो अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, बाहर निकल जाएगा और ये न्यूक्लियर की तरफ बिहेव करेगा, इस कार्बन से ये बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पर जो रिएक्शंस होगी वो इस प्रकार से होगी, PPH3 इसके ऊपर क्या आ जाएगा, दे रहा है तो पॉजिटिव चार्ज है ना, और ये ले रहा है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, ये तो बाहर निकल गया है ना, तो इसने क्या किया, बॉन्ड बना लिया। ये इस प्रकार से आपका फॉर्मेशन हो जाएगा। इसको अपन क्या बोलते हैं, एल्किल ट्राइफेनिल फॉस्फोनियम एल्ड, है ना, एल्किल ट्राइफेनिल फॉस्फोनियम एल्ड का फॉर्मेशन कर देगा। अब आपको क्या देखना है, फॉर्मेशन कर दिया, अब इसी स्टेप में आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पर क्या आएगा आपका एल्डी स्ट्रॉन्ग बेस एल्किल हैलाइड, ये क्या करेगा, इसके ऊपर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर होता है आपका नेगेटिव चार्ज, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करेगा। ये क्या करेगा, एसिडिक प्रोटॉन को बाहर निकालेगा। यहाँ पर आपको एसिडिक प्रोटॉन तो दिख रहा है, सबसे पहले ये एसिडिक प्रोटॉन को बाहर निकालेगा, है ना। एसिडिक प्रोटॉन को जैसे ही ये बाहर निकालेगा तो आपको PPH3 P प्लस और CR डैश R डबल डैश नेगेटिव चार्ज, तो इसका आपका फॉर्मेशन हो जाएगा। ये आपका बॉन्ड बना लेता है ना, और फॉस्फोरस यील्ड का फॉर्मेशन कर देता है। इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, PPH3 P डबल बॉन्ड C और R डैश, ये फॉस्फोरस यील्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब अपन को सिर्फ कार्बोनिल को देखना है। कार्बोनिल अपने क्या लिया, R1, इसको मान लो R2, ये आपका कीटोन हो गया और ये आपका क्या हो गया, फॉस्फोरस यील्ड हो गई। अब यहाँ पर अपन इसी प्रकार से लिखेंगे, देखो कार्बन R डैश R डबल डैश नेगेटिव चार्ज और PPH3 पॉजिटिव चार्ज। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, कीटोन के ऊपर अटैक कर देगा। ये न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव कर रहा है और ये आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव कर रहा है। तो यहाँ से हम जब आगे बढ़ेंगे तो किसका देखो फॉर्मेशन करता है, इसको देखना। इसने क्या किया, इस वाले कार्बन के ऊपर अटैक किया, इसके ऊपर आया क्या, नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये क्या है R1, ये क्या है R2, ठीक है, और इसके साथ क्या है आपका R डबल डैश R डबल डैश R और ऊपर क्या है आपका PPH3 पॉजिटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आगे हम बढ़ते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बन R2 R1 सिंगल बॉन्ड R डबल डैश R सिंगल डैश ऑक्सीजन और PPH3, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया। ये बन गया आपका क्या, ऑक्सीफॉस्फेटेन। अब ये क्या करता है, स्ट्रेन होता है, 4 मेंबर रिंग अनस्टेबल होती है, तो यहाँ से ये क्या करेगा, इस तरीके से ब्रेक होगा। जौन सा बॉन्ड, अभी जौन सी बॉन्ड का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ, इस वाले बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है और इस वाले बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये दोनों बॉन्ड क्या होंगे, ब्रेक नहीं करेंगे, ये दोनों बॉन्ड ब्रेक करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपको एल्कीन मिल जाएगी, R1 R2 डबल बॉन्ड, इसमें क्या हो जाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना, R डैश और R डबल डैश, और साथ में क्या निकलेगा आपका PPH3 और डबल बॉन्ड O। ये रिएक्शन होती है, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। किसमें, विटिक रिएक्शन में क्या होता है, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। ये याद रखना आपको। एक बार फिर हमको समझा रहे हैं, ट्राइफेनिल फॉस्फीन लेना है, PPH3 होगा, है ना, फिर एल्किल हैलाइड होगा, प्राइमरी या सेकेंड हो सकता है। स्ट्रॉन्ग बेस याद रखना, एल्किल हैलाइड NaH क्या करेगा, प्रोटॉन को रिमूव करने का काम करता है। और फोर्थ नंबर में एल्डिहाइड, आपको एल्डिहाइड और कीटोन मतलब कार्बोनिल लेना है। तो सबसे पहले जो मैकेनिज्म होती है, PPH3 न्यूक्लियोफाइल से बिहेव करता है, एल्किल हैलाइड यहाँ से लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है, तो इसका फॉर्मेशन हो जाता है। अब यहाँ पर अपन ने क्या लिया, स्ट्रॉन्ग बेस लिया। स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, इस वाले H को बाहर निकालेगा ताकि यहाँ पर क्या हो जाए, माइनस चार्ज आ जाए। माइनस चार्ज आएगा तो न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करेगा।
है ना। अब ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, है ना। अब इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना लिया, है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करेगा और बस फोर्थ स्टेप में आपने क्या लिया था, कार्बन लिया था। तो ये न्यूक्लियोफाइल को बिहेव करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव करेगा। जैसे ही ये इसके ऊपर अटैक करेगा, है ना, तो यहाँ पर रिटेन का फॉर्मेशन होता है ना। फिर फोर मेंबर रिंग का फॉर्मेशन करेगा, फॉस्फेटेन बना लेगा, फॉस्फेटेन बना लिया, है ना। फोर मेंबर रिंग स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है, अनस्टेबल होता है, इसलिए ये क्या करता है, ब्रेक करता है। तो एल्कीन का फॉर्मेशन होगा और PPH3 जो O बाहर निकल जाएगा सब प्रोडक्ट के रूप में। इस प्रकार से हम ब्रिटिक रिएक्शंस को बढ़ते हैं। ब्रिटिक रिएक्शंस में हमेशा याद रखना कि आपको क्या बनाना है, फॉस्फेटेन और फॉस्फेटिन बन जाएगा, है ना, फोर मेंबर रिंग का, और एल्किन का फॉर्मेशन करेगा। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग वाइस।